प्रहलाद जी वहाँ से गुजरे, आवाज़ सुनते हैं कि राम राम की आवाज़ आ रही है। ध्यान दिया कि जानवरों की आवाज़ों में राम राम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखा तो 5 साल का बालक बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे देखकर गए उसके पिता के पास, उसे डांट लगाई कि तेरा 5 साल का बालक नाम जपने जंगल में बैठा है, उसे राज्य दे क्यों नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पिता को सारी घटना का पता चला कि माँ ने ये कहा है, क्योंकि सौताली माँ ने गोद से उठा दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता को पता चला, गया जंगल में कि आजा ध्रुव, आधा राज अभी ले ले पर नाम मत जप, जंगल में मत बैठ, यहाँ पे जंगली जानवर है, बचेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ध्रुव भगत पुराने कर्म थे, पिछले कर्मों के साथ ही किस्मत बनती है, पिछले कर्मों से संस्कार बनते हैं, ज्ञान मिलता है। अब उसे ज्ञान था, संस्कार हुए थे, उसके संस्कार मिले हुए थे, भगवान से बातचीत हुई हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ मानने वाला था। और मन में विचार क्या आया, पॉजिटिव विचार क्या आया कि अगर अभी तो मैं केवल जंगल में बैठा हूँ नाम जपने के लिए, जस्ट आया हूँ और आधा राज्य मेरे पीछे आ गया है, अगर मैं नाम जप लूंगा तो पता नहीं कौन सा राज्य मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या मिल जाएगा मुझे। नहीं माना, बहुत मनाया, नहीं माना, सब हार के चले गए। नारद जी रोज वहां से गुजरते हैं, रोज उसे समाधि में लीन दिखते हैं और जप रहा है सालों बाद नारद जी वहाँ से गुजरे तो गुजर के थोड़ी देर उसे देखते रहे और फिर चले गए कहाँ पर, इंद्र के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोग बाहर एक छोटी छोटी बातें बीच में दास बता दें, ये जो इंद्र लोक होता है, देव लोक होता है, ये सब वाणी भी कहती होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम इंद्र को ही जानते हैं ना, केवल इंद्र। ये इंद्र बदलते रहते हैं, इनका राज जाता जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय के लिए राज होता है, जब कोई नाम जप कर इंद्र का राज सिंहासन मांग लेता है तो भगवान को उसे वो सिंहासन देना पड़ता है। समझो कोई सुख भोगना चाहता है बहुत, विषय भोगना चाहता है बहुत, तो वो इंद्र का सिंहासन मांग लेता है नाम जप के, तो उसे वो सिंहासन मिल जाता है, कहलाता वो भी इंद्र ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। अब ये चला गया, नारद जी का स्वभाव पता ही था, चले गए इंद्र के पास, तेरा सिंहासन जाने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनके नारद जी ना, अगर आप बहुत ध्यान से अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या इनको समझने की कोशिश करेंगे ना, ये ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था कि लोगों में झगड़ा कराते हैं या डराते हैं, पर इनके पीछे इनका मकसद होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ब्रह्म ऋषि है, इनके पीछे मकसद नेक ही होता था, लोगों को समझ में आए या ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंद्र से जाके कहने लगे, तेरा सिंहासन जाने वाले 5 साल का बालक, 4 साल हो गए भक्ति करते हुए, उसकी भक्ति खत्म होने वाली है, और अगर उसने तेरा सिंहासन मांग लिया जैसे कि लोग अक्सर मांगते हैं, तुझे खाली करना पड़ेगा, इसे बिठा दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंद्र घबराया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि आपसे वरदान मांगेगा, ये भक्ति इसकी पूरी होने वाली है, आपसे भगवान वरदान मांगेगा, वरदान देना मत, कुछ भी दे देना, मेरा सिंहासन मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो भाई, ये तो मेरे बस में नहीं, भक्ति करके अगर उसने मुझे पुकारा मुझे जाना पड़ेगा, और अगर मुझसे तेरा सिंहासन मांगा मुझे देना पड़ेगा, ये मेरे बस में नहीं कि मैं मना कर दूं किसी चीज के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबराया इंद्र और पहुंचा शिव जी के पास, सेम सवाल रखा,
शिव जी ने भी यही कहा, अगर मुझे पुकारा मैं जाऊंगा, और अगर तेरा सिंहासन मांगा मुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपने भक्त को ना नहीं कह सकता, तुझे भी तो दिया ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पहुंचे विष्णु जी के पास, उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मुझसे मांगा मैं अपने भक्त को मना नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, क्यों नहीं आप लोग उसे अभी जाके तीनों उससे पूछ लेते तुझे क्या चाहिए, ताकि पता चले उसे सिंहासन चाहिए तो ले ले। मैं चिंता में रह नहीं पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण, महेश जी तीनों वहां पर चले गए और ध्रुव को उठाया। कहने लगे, बेटा मांग क्या मांगता है, तेरी क्या इच्छा है, जो चाहिए मांग ले। कहने लगे, मेरी भक्ति पूरी हो गई। कहने लगे, पूरी तो नहीं हुई है। विष्णु भगवान कहने लगे, 12 साल के बाद हम फल देते हैं। 12 साल के बाद, 12 साल कोई भक्ति करे उसके बाद उसकी फल मिलता है उसे भक्ति का। तेरी 4 साल में इसलिए मानी कि छोटी आयु का है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो वो कहने लगा, नहीं अगर ऐसा है तो मुझे 12 साल पहले भक्ति करनी दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे 12 साल भक्ति करने दो, फिर मुझे फल देना। और फिर समाधि में जुड़ गया, राम नाम जपने लगा। ये तीनों आपस में विचार करते हैं, छोटा बालक है, क्यों ना हम अपने अपने कमाई में से इसे भक्ति दे दें। 8-8 साल की भक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके 12 सालों की भक्ति पूरी करके इसे फल दे दें। तो इसे फिर से कहा, भाई हम अपनी कमाई में से, वैसे तो सामने वाले की कमाई में से हम उसे फल देते हैं, पर हम अपनी कमाई में से तेरे भोले भाव को देखकर तुझे अपनी कमाई में से 8 साल की भक्ति का फल देते हैं हम तीनों। तेरे 12 साल की भक्ति पूरी है, अब मांग ले क्या मांगते हैं। तो इसने हाथ जोड़कर पहले सबके चरणों में माथा टेका और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस राम नाम के जप में मुझे इतना रस आया, इतना आनंद आया है कि बस मुझे और भक्ति दे दो। मैं नाम जपता रहूं, इसका रस लेता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर जब ये बात सुनी इसकी, ये राम नाम की भक्ति का उत्तम फल है। जिसके भीतर राम का नाम का जाप का आनंद आ जाए ना। बाबा अनंत सिंह जी के गुरु बाबा महाराज राम सिंह जी, उनके मुर्शिद वचन किया करते थे कि 100 सालों से इसे पूछते आए कि क्या चाहिए मांग ले। हर बार यही मांगी है कि जन्म दे दो ताकि मैं और नाम जप के भक्ति कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज न चाहूं, मुक्त न चाहूं, ना मुक्ति चाहिए ना राज्य चाहिए। मन प्रीत चरण कमलारे, चरणों से प्रीत ऐसे जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी इस अवस्था को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इतने हैरान हुए इस छोटे बालक की अवस्था को देखकर। कहने लगे, अब तुझे हमने 36,000 वर्षों का फल दिया अपनी भक्ति का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 साल तेरे 4000 गिने जाएंगे और 12-12 साल हम अपनी तरफ से देते हैं। 40,000 सालों का फल तुझे देते हैं भक्ति का। अब तुझे एक मंडल देते जहाँ पर तू बैठ के समाधि में लीन हो जा 40,000 सालों तक, तो वहाँ पे सारे त्रिलोक पर राज करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अटल पदवी मिली है ध्रुव को, अटल पदवी जिसे कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसके पीछे कारण क्या रहा? नाम पहले भी जपाया था, पर उसने मांग क्या की, ऐसी माँ की कोख से जन्म देना जो जन्म लेती मेरे गुरु बन के मुझे नाम से जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस माँ ने उसे जोड़ दिया और अटल पदवी को प्राप्त हो गया एक माँ की वजह से, भगत ध्रुव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटा सा दुनिया का राज 50 साल, 25 साल, 30 साल, 40,000 साल का राज, वो भी खत्म होगा जो नाम जप रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जिसे इच्छा ही ना रही हो। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को बात समझ में आ जाए तो। जिस चीज़ की आप इच्छा रख के उसके पीछे भागोगे ना, वो चीज़ आगे भागती है, और जिस चीज़ को पीठ दिखा के जाओगे वो आपके पीछे आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सत्य है, ये सृष्टि का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे गुरु नानक को पकड़ लो, पेड़ को पकड़ लो, साया पीछे पीछे आ जाएगा। पदार्थों को पकड़ने भागोगे, पदार्थ हाथ में नहीं आएंगे, वो आगे भागेंगे। पदार्थ देने वाले को पकड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लक्ष्मी के पीछे भागोगे, नारायण हाथ नहीं आएंगे, नारायण की शरण में आ जाओ, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस आखिरी पंक्ति में यही कहा है, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना। जो प्रभु के शरण में आ गया उसकी हर चीज ही उत्तम है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मांग उत्तम, उसकी सोच उत्तम, उसकी कर्म उत्तम, हर कर्म उसका उत्तम हो जाएगा जो प्रभु की शरण में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये ज्ञान दे दे। कि जागना कौन सा उत्तम है, जो प्रभु के नाम जपते हुए जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और माँ कौन सी उत्तम है, जो बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी से जोड़ दे, नाम से जोड़ दे, राम के नाम से जोड़ दो, वाहिगुरु से जोड़ दो। बच्चों की फिक्र छूट जाओ, फिर फिक्र से छूट जाओ। जो बच्चे नाम जपने लग जाए उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनकी फिक्र गुरु नानक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।